तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं D2 का चैप्टर नंबर 3 और उसकी जो एक्सरसाइज है वो है 3A और जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसकी स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। लिखा हुआ है एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन सारी एक्सप्रेशंस को आपने एक्सपैंड और सिंप्लीफाई करके दिखाना है। एक्सपैंड का मतलब जहाँ पे ब्रैकेट्स इन्वॉल्व है वहाँ पे आपने उनको ओपन करके सॉल्व करना है, और सिंप्लीफिकेशन आपने पूरी जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की है वो करके दिखानी है। उसको बिल्कुल इस लेवल तक लेके आना है आपने कि उसमें कोई भी आपके पास मज़ीद गुंजाइश ना रहे चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की। तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने आंसर जो है ना वो ला के दिखाना है बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास ये, और इसका सबसे पहले हम करने लगे हैं पार्ट नंबर A। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर A, मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे ये जो एक टर्म लिखी हुई है ये तो सेपरेट लिखी हुई है, उसके बाद माइनस का साइन है, और दो टर्म्स जो हैं यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो हम दोनों हम चीज़ों का प्रोडक्ट फाइंड करना अब जानते हैं। हमने इस पूरी एक्सरसाइज में ये बार बार किया है, तब हमें समझ आ गई है कि दो अगर टर्म्स लिखी हों, दो क्वांटिटीज़ लिखी हों, उनको आपस में मल्टीप्लाई कैसे करना है। उससे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब भी आप कोई चीज़ मल्टीप्लाई करवा रहे हो या आप कह लें कि आपके पास मल्टीप्लाई नहीं भी हो रहा लेकिन ब्रैकेट इन्वॉल्व हैं, तो आपने लाजमी देख लेना होता है कि इन ब्रैकेट्स के पीछे साइन कौन सा मौजूद है। अगर तो एडिशन का साइन मौजूद है तो ब्रैकेट्स में कोई इश्यूज ज़्यादा नहीं बनते आपके लिए, क्योंकि साइन वैसे ही रहते हैं। लेकिन अगर बाहर माइनस का साइन आ गया, ब्रैकेट्स के पीछे माइनस का साइन आ गया, तो जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो उन ब्रैकेट्स में जितने भी अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं, जितनी भी अंदर टर्म्स या क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, उनके साइन लाजमी चेंज होंगे। और ये क्वेश्चन उन जैसे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं बल्कि उन दोनों चीज़ों के जो कि मल्टीप्लाई हो रही हैं पीछे माइनस का साइन लगा हुआ है। इसका मतलब है ये माइनस इम्पैक्ट डालेगा इस टर्म के ऊपर भी पूरी और इस टर्म के ऊपर भी, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट के पीछे है। इसका मतलब है ये माइनस बेसिकली इन दोनों के साथ ही है एक तरह का। तो इसलिए आपने बड़ा ध्यान रखना है कि जब आप इन चीज़ों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो इस माइनस का क्या असर आएगा इन दोनों ब्रैकेट्स के ऊपर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको स्टार्ट करने से पहले। तो अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले ये टर्म लिख लेते हैं वैसे ही। तो ये है बेसिकली 4x², तो इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, माइनस का साइन। तो जब भी यहाँ पे तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट हो या कोई भी क्वांटिटी एक भी होती और पीछे माइनस का साइन होगा, आपको पता है कि साइन चेंज होंगे। तो मैंने इस चीज़ को सिक्योर करने के लिए कि जब मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ मेरे पास जो माइनस का साइन है वो इजीली अप्लाई हो सके, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक नई ब्रैकेट जिसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट आएगा पीछे माइनस का साइन होगा, आप जल्दी से सबसे पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें ताकि ये दोनों चीज़ें इस माइनस से सेपरेट दिखें, और जब ओपन करें तो इस माइनस का इम्पैक्ट इन सब क्वांटिटीज़ के ऊपर डालने में जो कि इस ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी वो आसान रहे। तो जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी पीछे माइनस का साइन है, उनको सॉल्व करते वक्त आप बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लाजमी डालेंगे। ठीक है। तो अब बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, वो मैं बता चुका हूँ किस तरह करते हैं। आपने सबसे पहले पहला एलिमेंट लिखना है 3x, और उसको मल्टीप्लाई करवा देना है अगली पूरी ब्रैकेट से जो कि लिखी हुई है 2x+1, यानी उसको पूरा लिख देना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका मतलब यही होता है कि 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर दूसरा एलिमेंट लिखना है पहली ब्रैकेट का -4, और इसको भी मल्टीप्लाई करवा देना है पूरी दूसरी ब्रैकेट से जो कि लिखा हुआ है 2x+1, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये हो गया 4x² माइनस 3x को 2x से मल्टीप्लाई करना है, तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 टाइम्स 6, और वेरिएबल से x टाइम्स x² प्लस 3x को 1 से करना है तो नंबर से 3 1 टाइम्स 3, और यहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो जस्ट x को वैसे ही लिखना पड़ेगा, तो x माइनस 4 2 टाइम्स नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 टाइम्स 8 होता है, वेरिएबल वैसे ही, और ये माइनस का साइन वैसे ही। अब क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो ये वाला प्लस भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 4 1 टाइम्स 4 और ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से अगले स्टेप पे जाएंगे। तो x को जैसे कोई टर्म नहीं है तो इसको वैसे ही लिख लें। ये x की टर्म लिखी हुई है बेसिकली, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 5, और वेरिएबल वही। साइन कौन सा डालूंगा यहाँ पे, जो वैल्यू आपके पास बड़ी है उसके जो पीछे साइन अपीयर हो रहा है वो आपने पिक करना है। तो 8 वैल्यू बड़ी है, उसके पीछे साइन माइनस का है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे माइनस, और सिर्फ यहाँ क्या बचेगा -4 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया।
तो अब हमारे पास बच गया है 4x² माइनस और ये सारी की सारी चीज़। अब वो हमारे पास वक्त है कि अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं यहाँ पे भी करेंगे, तो इसलिए इसको ओपन करना पड़ेगा, इसकी ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा, इसको ओपन करना पड़ेगा। तो जब भी आप ब्रैकेट्स हटाएंगे याद रखें, जैसी ब्रैकेट्स आप हटाएंगे तो जो साइन बाहर है वो चेंजेस लेके आएगा इसके अंदर। तो जैसे ये ब्रैकेट्स हटेंगी इसका मतलब है ये माइनस अब इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इन सब के साइन क्या करेगा, चेंज। तो जब भी ब्रैकेट्स लगाएंगे या हटाएंगे बाहर माइनस का साइन होगा तो वो साइन उसके लिहाज से चेंज कर दिया करेगा। तो अब मैं ब्रैकेट्स हटाने लगा हूँ तो ये वाला माइनस इन सब के साइन क्या करेगा, चेंज। तो आइए करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैं ब्रैकेट्स हटाने लगा हूँ तो ये माइनस, इस 6 के पीछे कुछ साइन नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा 6x² माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 5x और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4। ठीक है, ये माइनस सब के साथ अप्लाई हुआ है तो इन सब के साइन क्या हो गए, चेंज। अब ये दोनों एक जैसे टर्म्स हैं, 4 और 6 दोनों में x² आ रहा है, तो ये 4 के पीछे कोई साइन नहीं है तो एडिशन यूज़ करेंगे। तो प्लस माइनस माइनस यानी 6 में से 4 माइनस कर दें तो वो बेसिकली आएगा 2x² और साइन बड़ी वैल्यू का वो 6 है तो उसके पीछे माइनस है, तो यहाँ पर आ जाएगा -2x² प्लस 5x प्लस 4। ये इसका आंसर आ गया। इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप पहले x वाली टर्म लिख लें, लाइक 5x, बाद में ये x² वाली टर्म जो कि माइनस के साथ है -2x² और एंड पे 4 वाली, तो ये हो जाएगा 4। ये हर वे से लिखा जा सकता है, मतलब ये आप इनकी और जो ये ऑर्डर है बेसिकली ये भी चेंज कर सकते हैं, इनकी जो अरेंजमेंट है वो आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इनका साइन उनकी जैसा ही रहे। जैसे यहाँ पे 2 के साथ माइनस था तो यहाँ भी 2 के साथ माइनस है, 5 के साथ प्लस था तो यहाँ भी 5 के पीछे प्लस है, और 4 तो प्लस ही था तो प्लस ही है। आपने इनको किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। बाकी जो स्टैंडर्ड फॉलो की जाती है वो यही फॉलो की जाती है कि सबसे पहले आपके पास जो है टर्म्स स्क्वायर वाली आती हैं, फिर एक्स वाली और फिर नंबर वाली। तो यहाँ पे x है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से स्क्वायर लिख दिया है, ये x है, ठीक है, और ये स्क्वायर है और ये यहाँ पे 4 है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर A। तो मेरे पास अब लिखा है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर D। तो मैं कोशिश करूँगा इन क्वेश्चंस में से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं कर दूँ, या जो टफ़ वंस हैं वो कर दूँ। तो जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करें, और अगर आप लोगों से नहीं होते तो मुझे ज़रूर बताएं, उसको भी मैं अपलोड कर दूँगा। तो यहाँ पे मकसद ये होता है कि जो टफ़ क्वेश्चंस हैं वो आपको बता दिए जाएँ, वो करवा दिए जाएँ, ताकि उसकी मदद से आप जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व कर सकें। तो मैंने देखा है कि 9D वाला पार्ट मुझे लाजमी करवा देना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। हो सकता है स्टूडेंट्स को इनमें से कुछ इसमें कुछ परेशानी है, तो इस वजह से मैं पार्ट नंबर D करने लगा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर D में यहाँ पे प्रोडक्ट आ रहा है, फिर माइनस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्रोडक्ट से। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, हमें पहले इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, उसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है, और प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जब आप इन दोनों चीज़ का प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और सब चीज़ों को अलहदा करके यानी लाइक अनलाइक अलग करके उनको सॉल्व कर लेना। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हमने इसको स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, वो आप लोगों को पता है। पहला एलिमेंट वैसे ही ब्रैकेट्स, अगली ब्रैकेट्स पूरी आप वैसे ही नोट डाउन कर दें। दूसरा एलिमेंट वैसे ही यानी +3, फिर से दोबारा ब्रैकेट्स को नोट डाउन करते हैं। तो अभी मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया है कि जब भी ब्रैकेट्स हों, कोई चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, कोई 2 चीज़ या कोई एक ब्रैकेट आपके पास यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही हो, और उसके पीछे कोई भी नेगेटिव साइन हो, ठीक है, नेगेटिव साइन हो या नेगेटिव नंबर कह लें, बात वही है, क्योंकि नंबर के साथ नेगेटिव होगा वो भी सब पे अप्लाई होगा, सिंपल नेगेटिव होगा वो भी -1 कंसिडर होता है, वो भी सब पे ही अप्लाई होगा। तो जब भी ब्रैकेट्स के बाहर नेगेटिव साइन होगा आपने ख्याल रखना है, क्योंकि अंदर साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे तो 2 चीज़ें मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और बाहर माइनस का साइन भी है, तो इसको आसानी से चेंज करने का तरीका ये होगा कि आप पहले स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा लेंगे, और स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगाने के बाद आप सब चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, सॉल्व करने के बाद उस नेगेटिव साइन को उन सब के साथ इन्वॉल्व करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -2 अभी वैसे ही, और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ ताकि पहले इनको सॉल्व कर लिया जाए, उसके बाद एक ही बारी में -2 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी ये वाला ही होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5x यानी पहला एलिमेंट, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे पूरे एलिमेंट से, फिर -3 यानी दूसरा एलिमेंट, उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे एलिमेंट से यानी x+1 से, और ब्रैकेट क्लोज। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2x को 5 से करना है तो नंबर से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 10, x टाइम्स कितना हो जाएगा x², 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 4 ना, वेरिएबल तो यहाँ पे मौजूद ही नहीं है तो जस्ट यही वेरिएबल रहेगा यानी x ही रहेगा, और ये वाला साइन माइनस।
प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, मैं प्लस ही लिख देता हूँ। 3 5 टाइम्स 15, एक्स साथ वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6, माइनस का साइन। अब ये हम इस 2 को बाहर ही रहने देंगे, पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। 5x टाइम्स, तो 5 तो वैसे ही रहेगा, x टाइम्स जस्ट हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और प्लस वैसे ही 5 1 टाइम्स 5, और वही वाला जो वेरिएबल है ये वैसे ही। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे, तो माइनस 3x टाइम्स 3x, माइनस प्लस माइनस 3 1 टाइम्स 3, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस, तो 15 में से 4 माइनस करें, आपके पास आएगा 11, वेरिएबल वही, साइन बड़ी वैल्यू का वो 15 है, उसके पीछे प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस। -6, याद रहे इन दोनों को माइनस ना कर दीजिएगा, क्योंकि 2 वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 पहले सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद उसका इफेक्ट -6 के साथ किया जाएगा। ये ना हो कि आप -6 को -2 कर दें, इससे प्रॉब्लम होगी, सवाल गलत हो जाएगा। पहले आपने मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट सॉल्व करना होता है, तो 2 ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसको आप 6 के साथ कम्यूट करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे, जो भी ये प्लस या माइनस होगा। तो इसलिए -6 वैसे ही उतारा है, -2 भी वैसे उतार रहा हूँ, अभी मैं जस्ट ब्रैकेट्स को सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5x स्क्वेयर वैसे ही, प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, यानी 2x लिखेंगे आप, और साइन बड़ी वैल्यू का वो 5 है, उसके पीछे प्लस का साइन है तो प्लस, और -3 को वैसे ही उतार लेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो अब ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 माइनस 2 5 टाइम्स 10x स्क्वेयर। ये ब्रैकेट्स ओपन करने लगे हैं, बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स 4, x साथ वैसे ही, माइनस माइनस प्लस 2 3 टाइम्स 6, तो ये हो गया। अब आप देखिए इसमें 2 टर्म्स जो है एक जैसी है, एक ये वाली और एक ये वाली, इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। 10x स्क्वेयर, ये भी माइनस 10x स्क्वेयर, बाद में x वाली प्लस 11x, एक ये है x वाली माइनस 4x, और एक है ये -6, और एक ये है +6। अब ये प्लस का 10 है, क्योंकि जो साइन नहीं यूज़ होता वहाँ पे लगा नहीं होता, उसको प्लस ही कंसिडर करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 - 10 कितना होगा 0। इसका मतलब ये दोनों क्वांटिटीज़ तो कट गई, क्योंकि 10 - 10 कितना हो गया 0, इसको तो छोड़ दें। प्लस माइनस माइनस 11 में से आपने कितने माइनस करने हैं 4, तो 11 - 4 आपके पास कितना होता है, वो होता है 7, तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू कितनी आने वाली है आपके पास 7x, और साइन बड़ी वैल्यू का वो पीछे 11 है, उसके पीछे प्लस है, तो यहाँ पे आप लगा लें या ना लगाएं, दोनों के मीनिंग सेम है। और सेम केस यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 6 - 6 कितना हो गया 0, यानी इनको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कैंसिल हो चुके हैं। तो इस पूरे पार्ट नंबर डी का हमारे पास आंसर आ चुका है 7x। तो ये हमारे पास लास्ट पार्ट है जो कि हम करने जा रहे हैं, ये सी पार्ट है। तो अब क्योंकि मैं आपको इस पूरी एक्सरसाइज में चीज़ें बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई किस तरह होता है, आपने चीज़ों को किस तरह लिखना है, मैनेज करना है, तो अब इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्टली करूँगा, काफ़ी स्टेप्स जो हैं उसको डायरेक्ट परफॉर्म करूँगा, उसमें डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ अब आप चीज़ें समझ चुके हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यहाँ पर भी 2 क्वान्टिटीज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, और दरमियान में माइनस का साइन है। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है मैं फिर बता दूँ, मैं डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं उसमें स्टेप्स वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं आपको डायरेक्ट कर दूँगा। आप उन स्टेप्स को ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि वो मैं आपको भी सारे क्वेश्चंस के अंदर बता चुका हूँ। तो इन दोनों को मैं अब डायरेक्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये दोनों हो रहे हैं बेसिकली मल्टीप्लाई। तो हम क्या करते थे, पहली एंट्री को x से भी मल्टीप्लाई करते थे, और इसी पहली एंट्री को 2 से भी मल्टीप्लाई करते थे। तो बजाय लिखने के मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ। तो 4x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4x स्क्वेयर, 4x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4 2 टाइम्स 8, और x साथ वैसे ही, और ये वाला ही साइन आएगा, तो ये आ गया प्लस। अब इस -3 की बारी है, -3 को x से भी करना है, -3 को +2 से भी करना है। -3 को x से मल्टीप्लाई करूँगा 3x टाइम्स 3x, और इसी -3 को 2 से करूँगा तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 2 टाइम्स 6, तो ये तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया।
अब यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और बाहर माइनस का साइन है, तो आपको पता है मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी। तो स्क्वायर ब्रैकेट, और यही प्रोसेस जो यहाँ पे किया है यहाँ पे भी करूँगा। 3x को -x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप इस -x को याद रखें, इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात होती है, -1x, इससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 किसी भी से भी मल्टीप्लाई हो फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो 3x को -x से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप एक तरह का इसको 1x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 1 टाइम्स 3, और ये प्लस का था 3 यहाँ पे, और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, और x टाइम्स x स्क्वायर, यानी 3 1 -1 टाइम्स -3 हो गया, x टाइम्स कितना हो गया x स्क्वायर। अब 3x की बारी है -9 से मल्टीप्लाई होने की, तो 3 9 टाइम्स 27, x वैसे ही, और ये माइनस है तो ये वाले साइन आएगा क्योंकि 3 के पीछे तो कोई साइन नहीं है, ये प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब -5 की बारी है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने की, तो माइनस माइनस प्लस 5x टाइम्स, या 5 1 टाइम्स 5, और x साथ वैसे ही। अब -5 की बारी है -9 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 5 9 टाइम्स 45, और ब्रैकेट्स क्लोज। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 जाएंगे तो आएगा 5x, क्योंकि साइन बड़ी वैल्यू का आना तो प्लस ही लगा चुका हूँ। यहाँ पे -6 वैसे का वैसे ही, माइनस ब्रैकेट्स, इनमें क्या अभी सॉल्यूशन हो सकता है, ये -3x स्क्वायर वैसे ही रहने दें, प्लस माइनस माइनस, 27 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 22x, साइन बड़ी वैल्यू का वो 27 है, उसके पीछे माइनस है तो माइनस, प्लस 45 वैसे का वैसे ही, और ब्रैकेट क्लोज। अब अगले स्टेप में ब्रैकेट्स भी ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, अब ब्रैकेट्स ओपन करने लगा हूँ, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 22x, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे आ गया 45। तो लाइक टर्म्स अलहदा कर लेते हैं जो एक जैसी टर्म्स हैं, यानी ये दो, इनको पहले लिख लेता हूँ, 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, और उसके बाद x वाली वो एक यहाँ पे लिखी हुई है यानी प्लस 5x, एक यहाँ पे लिखी हुई है यानी 22x, एक ये नंबर -6, और एक ये नंबर ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से। तो 4 + 3 कितने होते हैं, वो होते हैं 7, x स्क्वायर साथ वैसे ही आएंगे, दोनों प्लस हैं तो प्लस 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 ही होता है। 22 में 25 आपने ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 27x, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस का मतलब है आपने 45 में 6 को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 51, तो ये आ गया 51, और साइन बड़ी वैल्यू का वो 45 है, उसके पीछे माइनस का साइन है तो 51। तो ये आ गया आपके पास इसका आंसर। तो ये हुई हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 3A ख़त्म। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3B के साथ।